हेलो बच्चों, अगर आप सीयूईटी 2023 एग्जाम देने वाले हो तो आज की वीडियो आपके लिए सीयूईटी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर सीयूईटी 2023। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कैसे पता करोगे कि सीयूईटी के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज आते हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है, उन यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज में, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स में, तो आपको सीयूईटी में क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको कौन कौन से डोमेन, कौन से लैंग्वेज एंड कौन सी जीटी क्या लेना है, नहीं लेना है, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि यह प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, जिसके वजह से लास्ट ईयर काफी सारे बच्चों ने गलत पेपर सिलेक्ट कर लिया था सीयूईटी के एग्जाम में, एंड जिनके वजह से उनको दोबारा इस बार ड्रॉप लेकर के दोबारा तैयारी करना पड़ रहा है 2023 के लिए। बस एक छोटी सी मिस्टेक वजह से कि उनको पता ही नहीं था एग्जैक्टली कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स लेना है। इसीलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपने स्क्रीन के ऊपर ले जाके लैपटॉप पे दिखाऊंगा कि कैसे आप पता करोगे। हमारे पास बहुत से बच्चे आज भी आते हैं जिनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि सीयूईटी में कौन सा पेपर लेना। वो हमसे कहते हैं कि भैया मुझे डीयू में जाना है, बीएचयू में जाना है, जेएनयू में जाना है, ये कोर्स करना है, तो मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, मेरे 12th में ये सब्जेक्ट है। मैं कितने यूनिवर्सिटीज का बता पाऊंगा? 100 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी है, हजारों कोर्स है, मैं कितना बता दूंगा? इसीलिए आज मैं आपको खुद सिखा रहा हूं कि आप कैसे पता करोगे। एंड जब आप ये सारी चीजें पता कर लो तब हमारे पास जरूर आना, क्योंकि हमारे पास इन सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, इन डोमेन्स के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जनरल टेस्ट के अकॉर्डिंग पूरी कोर्सेज अवेलेबल है। एंड आज के टाइम पे हमारे पास कितने सारे बच्चे सीयूईटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते हो। इतने सारे बच्चे, इतने सारे पेरेंट्स अपने आशा से अपने बच्चों को हमारे पास भेजते हैं ये सोच करके कि अगर ये भैया है तो मेरे बच्चे का एग्जाम जरूर निकलेगा। तो अगर आपको सीयूईटी 2023 एग्जाम निकालना है तो हमारे पास प्रिपरेशन के लिए पूरे कोर्स अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इस व्हाट्सएप पे हमें डीएम करो, अपनी डोमेन, लैंग्वेज, जीटी बताओ। हम आपको हमारे कोर्स के अंदर वीडियो लेक्चर्स हो गई, मॉक टेस्ट हो गई, स्टडी मटेरियल्स हो गई, ई बुक्स हो गई, डाउट सॉल्विंग पोर्टल हो गई, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करेंगे। एंड उससे भी ऊपर खुद की पर्सनल मेंटरशिप, मैं खुद आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके बात करूंगा कि आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, सीयूईटी क्यों नहीं निकल रहा है, कहां प्रॉब्लम आ रही है। सारी मेंटरशिप मैं खुद पर्सनली आपसे बात करके सॉल्व करूंगा आपकी प्रॉब्लम। तो ये चीज हम अपने कोर्स में बच्चों को देते हैं, लेकिन उससे पहले आप पहले पता करो जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है उसके लिए कौन सा पेपर लेना है। एंड जब आप वो पता कर लो फिर हमारे को कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, हम आपको पूरी कोर्स सेंड कर देंगे, डोंट वरी। ओके, तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि भैया आपको चले जाना है सीयूईटी के वेबसाइट पे, ठीक है। आपको अपने नेट पे सिंपली गूगल क्रोम पे या फिर सफारी पे, आपका कोई भी ब्राउजर हो उसमें जाना है और आपको डायरेक्टली बस सर्च करना है सीयूईटी बस, ठीक है। अब सीयूईटी जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने ये लिंक खुलेगी सबसे ऊपर cuit.samarth.ac.in, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने सीयूईटी की कंप्लीट वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो इस तरीके से आपको दिखेगी। लेकिन यहां पर आप कैसे पता करोगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कौन से पेपर लेने हैं? तो सबसे पहले यहां पे आने के बाद आप चले जाओगे यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे, और ये यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पे क्लिक करते ही ऊपर देख रहे हो ना, होम इंफॉर्मेशन बुलेटिन सिलेबस यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी पे चले जाना। एंड उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और देखो ये जितने भी यूनिवर्सिटी के नाम तुम देख रहे हो ये सभी सीयूईटी एग्जाम के अंदर आते हैं। मतलब ये जो भी यूनिवर्सिटी है, ये देखो देख रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बीएचयू, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, या जितनी भी यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी आपको दिख रही है सब इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज भी है, ये देखो स्टेट यूनिवर्सिटीज, फिर उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। तो जितने भी तरीके की यूनिवर्सिटी से प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगे, ठीक है। अब सपोज आपको देखना है कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीए की कोर्स है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो तुम चले जाओगे ड्यू पे क्लिक करोगे और देखोगे यहां पे लिख रखा है, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो इंग्लिश प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 या फिर सेक्शन 3, ठीक है ना। देख रहे हो आपको एक इंग्लिश का पेपर देना है और यहां पे या तो प्लस, इंग्लिश प्लस आपको देना है एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब कोई भी 3 डोमेन जो सेक्शन 2 के अंदर आती है जो आपके क्लास 12th में भी है, और सेक्शन 3 मतलब या तो आप इंग्लिश या जनरल टेस्ट दे सकते हो, सेक्शन 3 मतलब जीटी, या फिर इंग्लिश प्लस 3 डोमेन दे सकते हो, ठीक है, जर्नलिज्म के लिए। इसी तरीके से आप और भी कोर्सेज का पता कर सकते हो, जितने भी कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में कराई जाती है सीयूईटी एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। जो भी यूनिवर्सिटीज आती है, जैसे कि यहां पे देखो नीचे चले जाओ, यहां पे दे रखी है फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बीए ऑनर्स के कुछ कोर्स करनी है, तो यहां हम चले जाते हैं नीचे, जैसे आपको करनी है बीए ऑनर्स करनी है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो आप क्या करोगे, यहां देखो लिख रखा है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। सेक्शन 1 से मतलब आपको कोई एक लैंग्वेज ले रहा है, मतलब सेक्शन 1 मतलब कौन सी है, लैंग्वेज एग्जाम, लैंग्वेज टेस्ट, ओके। तो लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, उर्दू, कोई भी एक पेपर, जो पेपर आपके क्लास 12th में हो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको पेपर वही देना है जो आपके क्लास 12th में है। तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, तो अगर सेक्शन 1 में जो लैंग्वेज आती है आपके 12th में, अगर हिंदी, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज है तो वो आप यहां से उठाओगे। एक प्लस मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा, कंपलसरी है, और 2 अदर डोमेन जो आपके क्लास
क्लास 12th में है। मतलब कोई भी, जैसे आपकी हिस्ट्री हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकती है, वो 2 पेपर आपको देना, मैथ्स देना है। इसी तरीके से आप पता करोगे सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की आती है। अब इसी तरीके से आप भैया पता करोगे जितने भी अदर यूनिवर्सिटी, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, भीमराव अंबेडकर हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू आपने खोला, अब देखो बीएचयू की पूरी लिस्ट खुल गई कि बीएचयू में बीए एलएलबी करने के लिए क्या चाहिए। बीएचयू में बीए एलएलबी करना है तो देखो यहां लिख रखा है कि आपको बीए एलएलबी करने के लिए कि यहां पे सेक्शन 1 से इंग्लिश या हिंदी का एक पेपर देना पड़ेगा, सेक्शन 2 मतलब डोमेन से एक लीगल स्टडी का पेपर देना पड़ेगा, एंड सेक्शन 3 मतलब एक जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अब इस तरीके से आपको पता करना है A to Z एवरीथिंग, ठीक है ना। और यदि आप अगर पता नहीं करोगे इस तरीके से तो भैया आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसी तरीके से आपको पता करना, और इसी तरीके से अगर आपको सिलेबस देखना है कि भैया अकाउंटेंसी के अंदर क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में, हिस्ट्री में सिलेबस क्या है, इन सब के अंदर आपको पढ़ना क्या है, तो आप यहां पे सिलेबस वाली ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको सिलेबस दिख जाएगी। अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहां पे छपेगी, सारी चीजें जो भी प्रोस्पेक्टस होगी वो आप यहां देख सकते हो। यहां पे सारी चीजें आपको सिलेबस मिल जाएगी। जैसे आपको जीटी का सिलेबस देखना है तो व्यू पीडीएफ पे क्लिक करोगे, आपके सामने पूरी जनरल टेस्ट की सिलेबस खुल जाएगी। ये पूरा का पूरा आपके सामने जनरल टेस्ट का सिलेबस खुल चुका है। अब इस तरीके से आपको किसी और सब्जेक्ट का देखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी इकोनॉमिक्स कुछ भी आप यहां देख सकते हो। यही सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ये सिलेबस हिंदी में भी अवेलेबल है, अगर आप हिंदी खोलोगे तो हिंदी मीडियम में भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी। सिलेबस आप हिंदी मीडियम में भी पता कर सकते हो। तो सीयूईटी के वेबसाइट पे ही बच्चे एक एक चीज दे रखी है, आपको यहीं से पता करना है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको यही नहीं पता है ना कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा पेपर देना है, तो तुम कुछ भी पेपर अगर ले लिया अपने मन से तो भैया वो गलत हो जाएगा, उसके हिसाब से तुम्हारी एडमिशन नहीं होगी, चाहे तुम उस पेपर में कितना भी स्कोर कर लो। इसीलिए ध्यान से आपको यहां से पेपर सिलेक्ट करना है, ठीक है। शुक्रिया। आई थिंक आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अब यहां से जब आप पता कर लोगे कि आपको कौन कौन सा पेपर देना है एक्चुअली में इन सभी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, चाहे वो कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, तो देखने के बाद हमें व्हाट्सएप पे आप डीएम कर देना। जो भी हमारी व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी है। हमें बताओ व्हाट्सएप पे कि भैया मुझे ये वाला लैंग्वेज का पेपर चाहिए, ये डोमेन का पेपर चाहिए, जनरल टेस्ट का पेपर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग पूरी कोर्स सेंड कर दी जाएगी। ओके, तो यही आपका एकमात्र ब्रह्मास्त्र होने वाला है। पता आप इसी तरीके से कर सकते हो, एंड इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पूरे कोर्स अवेलेबल है। जाओ जाके सबसे पहले इसे पता करो, एंड फिर हमारे पास आओ, सारी कोर्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड वादा है आपसे कि भैया आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई करके अगर आप शिद्दत से पढ़ते हो, अपना 200% देते हो, तो डेफिनेटली आपका सीयूईटी 2023 एग्जाम जरूर निकलेगा। ओके, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।